जब वर्ष अपनी अंतिम श्वास गिन रहा होता है और धरती पर शीत अपनी चादर बिछा देती है, तब समय स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। पौष और माघ ये केवल महीने नहीं, बल्कि दो गहन आत्माएं हैं जो हर वर्ष मानव जीवन को तप, संयम और अंतर्मुखी होने का पाठ पढ़ाने आती हैं। उस वर्ष भी जब सूर्य उत्तरायण की ओर झुकने लगा था, आकाश के गर्भ से एक गंभीर स्वर गूंजा, अब मेरी परीक्षा आरंभ होती है। यह स्वर था पौष का। पौष एक वृद्ध तपस्वी के रूप में पृथ्वी पर उतरा। उसकी देह पर श्वेत वस्त्र थे, नेत्रों में गहन शांति और श्वासों में हिमालय की ठंडक। वह किसी राजा की भांति नहीं, बल्कि एक सन्यासी की तरह आया, निशब्द, निस्वार्थ। गांव के लोग उसे देखकर कांप उठे। किसी ने कहा, यह ठंड नहीं, कोई परीक्षा है। किसी ने कहा, ये देवता है जो हमें भीतर झांकने आए हैं। पौष मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कठोरता नहीं थी, पर उसमें ढील भी नहीं थी। पौष ने प्रत्येक घर के द्वार पर दस्तक दी। किसी घर में अलाव जला, किसी घर में प्रार्थना और किसी घर में केवल मौन। जो केवल शरीर को बचाने में लगे, वे ठंड से टूट गए। जो आत्मा को भी उष्मा देने लगे, वे पौष के प्रिय बन गए। एक बालक जिसका नाम आरव था, हर सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर स्नान करता। लोग हंसते, यह बालक पागल है। पौष उसे देख मुस्कुराया और बोला, यह बालक नहीं, भविष्य है। जब पौष अपनी परीक्षा पूरी कर चुका, तब आकाश में शंखनाद हुआ। शीत और गहरी हो गई, पर उसमें करुणा का स्पर्श आ गया। अब उतरा माघ। माघ युवा था, तेजस्वी, उज्जवल और करुणामय। जहाँ पौष ने तप सिखाया, वहाँ माघ ने दान सिखाया। जहाँ पौष ने मौन सिखाया, वहाँ माघ ने सेवा सिखाई। माघ ने घोषणा की, जिसने पौष में सहा वह माघ में बांटे। नदियां जाग उठी। गंगा, यमुना, सरस्वती सबने कहा, आज जो हमें छुएगा वह केवल स्नान नहीं करेगा, वह स्वयं को शुद्ध करेगा। आरव ने माघ के चरणों में शीश झुकाया। माघ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू ठंड से नहीं डरा, अब तू जीवन से नहीं डरेगा। माघ ने लोगों से कहा, अन्न बांटो, वस्त्र बांटो, अहंकार त्यागो। कुछ लोगों ने दान किया सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ ने किया मौन, श्रद्धा से। माघ सब देख रहा था। जब माघ विदा लेने लगा, तो उसने कहा, मैं हर वर्ष आऊंगा। जो मुझे पर्व समझेगा वह थक जाएगा, जो मुझे साधना समझेगा वह तर जाएगा। पौष और माघ दोनों आकाश में विलीन हो गए, पर उनकी कथा मनुष्य के भीतर जीवित रह गई। माघ के वचन आरव के हृदय में गूंज रहे थे। ठंडी हवा अब उसे चुभती नहीं थी, क्योंकि भीतर कोई अग्नि जल चुकी थी। पर हर जागरण के साथ संघर्ष भी आता है। आरव के मन में प्रश्न उठा, क्या मैं सच में श्रद्धालु हूँ या केवल परंपरा निभा रहा हूँ? उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में आरव ने देखा एक हिम से ढका मार्ग और उस मार्ग पर अकेला चलता हुआ पौष। पौष ने रुककर कहा, जिसे ठंड से भय है वह सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। आरव कांप उठा। उसने पूछा, हे पौष, मैं क्या करूं? तब पौष ने उत्तर दिया, संयम को वस्त्र की तरह ओढ़ो और धैर्य को भोजन की तरह ग्रहण करो। स्वप्न टूट गया, पर संदेश रह गया। अगले दिन माघ स्वयं गांव में आया, इस बार एक साधारण मनुष्य के रूप में। किसी ने पहचाना नहीं। वह एक घर के द्वार पर रुका और बोला, मुझे वस्त्र चाहिए।
उस घर के स्वामी ने पुराने फटे कपड़े दे दिए। माघ आगे बढ़ा। दूसरे घर में किसी ने कहा, हमने आज ही दान दिया है। माघ और आगे बढ़ा। अंत में वे आरव के घर पहुंचा। आरव की माँ ने बिना कुछ पूछे अपने पति का नया कंबल निकाल दिया। तब माघ मुस्कुराया। माघ ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, तेजस्वी, दिव्य, करुणा से परिपूर्ण। सारा गांव स्तब्ध रह गया। तब माघ ने कहा, दान वह नहीं जो बचा हुआ हो, दान वह है जो चुभे। लोगों की आंखें झुक गई। एक धनी व्यक्ति आगे आया और बोला, मैंने सबसे अधिक दान दिया है। माघ ने उसकी ओर देखा और कहा, पर तूने सबसे अधिक ढिंढोरा भी पीटा है। उस धनी का सिर झुक गया। माघ बोला, अहंकार से किया गया दान आत्मा को शीतल नहीं करता। माघ ने आरव को अपने पास बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है? तब आरव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह समझ दे कि जीवन कैसे जिया जाए। माघ खुश हुआ। उसने कहा, जो प्रश्न करना सीख गया वही जीवन जीना सीख गया। आकाश में पौष और माघ दोनों आमने सामने खड़े थे। तब पौष बोला, मैं मनुष्य को तोड़ता हूँ। माघ बोला, मैं उसे जोड़ता हूँ। तब दोनों एक साथ बोले, और इसी संतुलन में जीवन है। पौष और माघ बीत जाते हैं, पर उनका संदेश नहीं जाता। जो ठंड में भी मानवता न छोड़े वही सच्चा श्रद्धालु है। माघ के विदा होने के बाद आरव वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। वह अधिक बोलता नहीं था, पर जहाँ जाता वहाँ शांति अपने आप चली आती। गांव के लोग कहते, यह बालक कुछ कहता नहीं, पर इसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। आरव ने ना तो संन्यास लिया और ना ही संसार छोड़ा। उसने कर्तव्य को ही साधना बना लिया। पौष की ठंड फिर लौटी, पर इस बार गांव तैयार था। आरव के नेतृत्व में कोई लकड़ियां बांट रहा था, तो कोई सूप बना रहा था, कोई बुजुर्गों के चरण दबा रहा था। दान अब पर्व नहीं, स्वभाव बन चुका था। जब सेवा आदत बन जाए, तब ईश्वर को आने की आवश्यकता नहीं रहती। एक दिन गांव के लोग आरव से पूछ बैठे, तुम रोज माघ स्नान क्यों करते हो? क्या सच में पाप धुल जाते हैं? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, जल शरीर को छूता है, पर संकल्प आत्मा को छूती है। बिना संकल्प के स्नान केवल ठंडा जल है। नदी शांत बह रही थी, मानो उसकी बात से सहमत हो। हर प्रकाश के साथ छाया भी आती है। एक युवक बोला, यह सब अंधविश्वास है। ठंड में स्नान से क्या मिलेगा? आरव ने कोई विवाद नहीं किया। उसने केवल कहा, जो अनुभव से इनकार करता है उसे तर्क की आग में स्वयं जलना पड़ता है। युवक मौन हो गया। उस रात गांव ने एक दिव्य दृश्य देखा। स्वप्न और सत्य के बीच पौष पुनः प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं केवल ठंड नहीं हूँ, मैं वह सीमा हूँ जहाँ मनुष्य स्वयं से मिलता है। उसकी वाणी भारी थी, पर उसमें करुणा थी। पौष ने गांव से कहा, हर युग में मैं आऊंगा, कभी ठंड बनकर, कभी संकट बनकर। माघ भी प्रकट हुआ और बोला, और मैं हर बार आशा बनकर आऊंगा। गांव के लोगों ने हाथ जोड़ दिए। यह कोई दर्शन नहीं था, यह जीवन की दीक्षा थी। पौष और माघ कैलेंडर के पन्ने नहीं, वह मनुष्य की आत्मा के द्वार है। जो उनमें झुक गया वह जीवन में ऊंचा उठ गया। समय बीतता गया। आरव अब बालक नहीं रहा। वह न गुरु कहलाया न संत, पर लोग उसे मार्गदर्शक मानने लगे। एक दिन शीत अपने चरम पर थी। लोग आरव के चारों ओर इकट्ठा हुए। किसी ने पूछा,
इस युग में धर्म क्या है? तब आरव ने आकाश की ओर देखकर कहा, जो तुम्हें भीतर से कठोर ना बनाए वही सच्चा धर्म है। आरव ने कहा, कलयुग में पौष केवल ठंड नहीं बनकर आएगा, वह अकेलेपन, स्वार्थ और संवेदनहीनता के रूप में आएगा। लोग चुप थे और माघ केवल पर्व नहीं रहेगा, वह करुणा, संयोग और विश्वास के रूप में आएगा। तब एक वृद्ध ने पूछा, यदि हम भूल गए तो? तब आरव ने उत्तर दिया, तो समय याद दिलाएगा, कभी बीमारी बनकर, कभी अभाव बनकर। उस रात पूर्णिमा के प्रकाश में पौष और माघ अंतिम बार प्रकट हुए। पौष बोला, मैंने मनुष्य को सहना सिखाया। माघ ने बोला, मैंने मनुष्य को बांटना सिखाया। तब दोनों बोले, अब निर्णय तुम्हारा है। जब ठंड आए और तुम किसी को ढक दो तो समझना पौष सफल हुआ। जब सामर्थ्य हो और तुम बांट दो तो समझना माघ जीवित है। ये कथा पर्व नहीं, प्रक्रिया सिखाती है। संयम और करुणा जीवन है। पौष तोड़ता नहीं, तैयार करता है, और माघ देता नहीं है, वह जगाता है।